बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। नेतन्याहू का गाजा में जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। अलास्का सरबराही इजलास में सदर पुतिन की यूक्रेन अमन तजावीज़ सामने आ गईं। अमरीकी दबाव के बावजूद भारत को रूसी तेल की फरहमी जारी रहेगी, रूसी वजीर खारजा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज अकीदत के आलमी दिन पर बयान। और भारत ने पाकिस्तान से मुतालिक एक्सपोर्ट पॉलिसी बना दी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत दे दी है। जनूबी कमान के तहत कायम गाज़ा डिवीज़न के दौरे के दौरान एक मुख्तसर वीडियो पैगाम में इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम फैसला कुन फतह के मरहले में हैं। मैं गाज़ा डिवीज़न आया हूँ ताकि वो मनसूबे मंजूर करूँ जो IDF और वज़ीर दिफा ने पेश किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि IDF और वज़ीर दिफा का मकसद गाज़ा शहर पर कंट्रोल हासिल करना और हमास को शिकस्त देना है। इसराइल सिर्फ इसी सूरत में जंग खत्म करेगा जब हमास तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा करे और इसराइली शराइत मान ले। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अलास्का में होने वाले अमेरिका रूस सरबराही इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अपनी तजावीज़ पेश कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने अपनी 3 घंटे की मुलाकात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमन मुआहदे पर बातचीत की। सदर पुतिन ने तजवीज़ दी कि यूक्रेन को छोड़ना होगा, यूक्रेन को नेटो रुकनियत से दस्तबरदार होना होगा और गैर जानबदारी कबूल करना होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में मगरबी फौजियों की तैनाती पर पाबंदी लगानी होगी, बदले में रूस महाज मुंजमद कर देगा। जबकि सदर पुतिन के मुताबिक रूस दीगर मुकामात पर हासिल मामूली फतूहात से भी दस्तबरदार हो जाएगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लारोफ ने कहा है कि रूस और भारत ने तवानाई के शोबे में अहम कामयाबियां हासिल की हैं और मास्को नई दिल्ली के साथ मुश्तरका मंसूबे पर मजीद काम करने का ख्वाहिशमंद है। मास्को में भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरगेई लारोफ ने कहा कि रूसी तेल की भारतीय मार्केट में सप्लाई के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। दोनों ममालिक मशरिक़ बईद और आर्कटिक शेल्फ में तवानाई के वसाइल के हुसूल के लिए मुश्तरका मंसूबों पर दिलचस्पी रखते हैं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ने भारत की रूसी तेल की दरामदात पर ज्यादा टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। जबकि रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ का मजीद कहना था कि यूक्रेन जंग के बाद मगरबी पाबंदियों के बायस रूस ने अपनी तेल बरामदात यूरोप से हटाकर बुनियादी तौर पर चीन और भारत की तरफ मुंतकिल कर दी है। उस वक्त भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार है। भारत में रूसी सफारत खाने के मुताबिक अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत को तेल की फरहमी जारी रहेगी। रूस की तवक्को है कि जल्द ही भारत और चीन के साथ सहफरीकी मुज़ाकरात भी होंगे। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज अकीदत के आलमी दिन पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज अकीदत के आलमी दिन मनाने में आलमी बरादरी के साथ है। ये दिन दहशतगर्दी के तमाम मुतासरीन के साथ यकजहती के तौर पर खड़े होने का दिन है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी का बराह रास्त शिकार रहा है, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी मनसूबाबंदी सरहद पार से की जाती है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई शक्लों का भी सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में 90,000 से जायद पाकिस्तानी अपनी जानें गंवा चुके हैं। कौम को इस जद्दोजहद में $150 अरब से ज्यादा का मुआशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। तर्जुमान के मुताबिक हम अपने शोहदा और हीरोज की बहादुरी को खिराज अकीदत पेश करते हैं और उस दिन मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा करते हैं। जबकि इसराइली जारियत के खिलाफ फलस्तीन के पुरअज़म लोगों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी बिला तफरीक दहशतगर्दी के खात्मे की मुश्तरका कोशिशों में हमारा साथ दे।
नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि भारत की वजारत स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान से मुतालिक अपनी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है, जिसके तहत भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स में ही खेलेगी। भारतीय वजारत खेल की जानिब से कहा गया है कि ये पॉलिसी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी, जिसके मुताबिक भारत पाकिस्तान के साथ दो तरफा खेलों के मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। भारतीय टीमें पाकिस्तान नहीं जाएंगी और ना ही पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान के साथ सिर्फ बैनुल अक़वामी मुकाबलों में ही खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत का कहना था कि हमने भारत क्रिकेट टीम को एशियाई कप खेलने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये कसीरुल मुल्की टूर्नामेंट है। एशिया कप अगले महीने 9 सितंबर से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होने जा रहा है, जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान टकराव 14 सितंबर को होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.